आज मैं आपको रिफाइंड शुगर छोड़ने के 7 अमेजिंग बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से अल्टरनेटिव हैं जो आप शुगर की जगह यूज कर सकते हैं, और साथ ही शुगर के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं 5 ऐसी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आप शुगर को इजीली क्विट कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमें एक्चुअली शुगर क्विट करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। एक एवरेज एडल्ट को 3 से 5 टेबल स्पून शुगर की जरूरत डेली होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप उसे नेचुरल शुगर के फॉर्म में लेते हैं या फिर रिफाइंड शुगर। मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहेंगे कि हम तो ज्यादा शुगर लेते ही नहीं, बट फैक्ट इज वी डोंट इवन रियलाइज हमारी लाइफ कितनी शुगर कोटेड है। किस किस फॉर्म में, किस किस तरह, दिन में कितने बार हम शुगर ले रहे हैं हमें पता तक नहीं चलता। जैसे चाय, बिस्किट, चॉकलेट, केक, प्यास लगने पे कोका कोला, लेमन वाटर, इन सब में कहीं ना कहीं शुगर है। यदि आप सिर्फ 15 डेज के लिए शुगर क्विट करने का सोचते हैं तो भी आपको लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एंड आई वुड से आप अपने आप को ये चैलेंज दो कि अगले 14 से 15 दिन के लिए आप रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लोगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो अभी कमेंट करके बताओ और उसमें लिखो आई ब्रेक अप विद शुगर फॉर नेक्स्ट 14 to 15 डेज। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होने वाला है। यू विल बी मच मोर हैप्पियर बिकॉज अभी ना आपका मूड शुगर के साथ बहुत सारा लिंक्ड है। बिकॉज हर छोटी मोटी खुशी के लिए, हर सेलिब्रेशन के लिए हमें कुछ मीठा चाहिए, और जैसे ही हमें मीठा, स्वीट, डेजर्ट, चॉकलेट या कुछ भी मीठा मिल जाता है, हम फट से उस पर टूट पड़ते हैं। और मीठा खाते ही हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम मीठे को खुशी के साथ लिंक कर देते हैं, जिससे हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हमें उसकी हैबिट हो जाती है, हमें उसकी क्रेविंग होने लगती है, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ऐसे में जब हमें मीठा ना मिले तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम काम ठीक से नहीं कर पाते, हमारा मूड इफेक्टेड होता है, काम पे फोकस ही नहीं हो पाता है। स्टडी के अकॉर्डिंग शुगर इज मोर एडिक्टेड देन कोकेन। यदि हम शुगर कंजम्पशन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मुंबई शहर सबसे ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं, फॉलोड बाय अहमदाबाद एंड दिल्ली। शुगर खा के हमें इंस्टेंट बूस्टअप तो मिलता है, वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट होता है। ज्यादा शुगर लेने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होना आम है। यदि आप इस लिमिट टाइम में शुगर छोड़ने की कोशिश करते हो और बॉडी में मिनरल्स और विटामिन का बैलेंस प्रॉपर रखते हो, कुछ ही दिन में आप नोटिस करोगे कि अब आपका मूड, आपकी खुशी आपके कंट्रोल में रहेगी, वो शुगर पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेगी। यू विल हैव बेटर कंट्रोल ऑन योर फीलिंग। अब आते हैं सेकंड बेनिफिट पर, यू हैव ग्रेट ग्लोइंग स्किन। शुगर कम करने से अब आपके कंसीलर का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि अब आपके चेहरे पर अननेसेसरी स्पॉट्स और पिंपल्स नहीं होंगे। एक्सेसिव शुगर लेने से स्किन पर इलास्टिसिटी और कोलेजन कम होंगे। इसके साथ ही सैगिंग, एजनिंग, रिंकल्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपकी शुगर छोड़ने के बाद कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे कि रिंकल्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। हमारी स्किन पे हमारी ग्रोइंग एज का असर नहीं होता। एक स्टडी के मुताबिक शुगर को डाइट से कट डाउन करने पर हमारी स्किन पर इन्फ्लेमेशन नहीं होती, एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। नाउ लेट्स सी व्हाट थर्ड अमेजिंग बेनिफिट व्हाट यू गेट। यू विल लूज योर एक्स्ट्रा बेली फैट। जिस तरीका किसी सिंगर के गाने हमारे दिल पर जाके लगते हैं, उतना शुगर सीधे हमारे बेली पर जाके लगता है। इसमें ना विटामिन्स होते हैं, ना फाइबर, ना प्रोटीन, ना मिनरल्स। शायद इसीलिए इसे एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। इसे लेने से बॉडी के इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं और बॉडी की फैट स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। स्पेशली ये फैट एब्डोमिनल रीजन यानी बेली के पास इकट्ठा होता है। साथ ही शुगर लेने से वाटर रिटेंशन भी बढ़ता है। यदि आप कुछ समय के लिए भी शुगर छोड़ते हो तो आपको इंस्टेंट वेट लॉस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहले वाटर वेट जाएगा, फिर धीरे धीरे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी कट होने लगेगा, एंड सून यू विल नोटिस मल्टीपल रिजल्ट इन योर वेस्ट लाइन एंड ओवरऑल बॉडी वेट एज वेल। इसके लिए आप पैकेज फूड शुगर से दूर रहें, जो कि अलग अलग फॉर्म, अलग अलग नाम से आती हैं। सब में शुगर होती है, लाइक डेक्सट्रोज, फ्रूक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज इज नथिंग बट एडेड शुगर। इन सबको पहचानने के लिए एक इजी सी ट्रिक, इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जितनी भी चीजें OSE से एंड होती हूँ सारी मल्टीपल एडेड शुगर हैं। नाउ बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की तरफ। व्हाट यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट बेटर एंड ब्यूटीफुल स्लीप इन द नाइट। शुगर जैसे ही हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होती है, वो इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ज्यादा शुगर लेने से हमें शुगर रश यानी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, जिससे अवेक ऑफ नाइट टाइप की प्रॉब्लम होना आम है।
इनफैक्ट लिक्विड शुगर जितना आप इनसे दूर रह सकें बेटर है। एक कोक के कैन में 39 ग्राम ऑफ शुगर होती है जो कि 10 टेबल स्पून शुगर के इक्वल है, जो कि हमारी बॉडी में जाते ही इंसुलिन को स्पाइक करती है और हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। एंड द इफेक्ट इज यू विल हैव ऑन योर स्लीप। नाउ द फिफ्थ बेनिफिट, यू विल हैव अ शार्पर माइंड। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चीजें रखकर भूल जाते हैं या आपसे कोई कुछ करने को कहे और आप भूल जाएं? लाइक हमने बुक का एक चैप्टर पढ़ा तो था लेकिन उसमें पॉइंट क्या थे वो हमें याद ही नहीं है। ये हमारी ब्रेन की कॉग्निटिव पावर्स होती हैं और ज़्यादा शुगर इंटेक करने से ये पावर्स कम होती चली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, यदि आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो हमारे ब्रेन की नई चीज़ें सीखने की कैपेसिटी, उन्हें याद रखने की क्षमता, उन्हें प्रोसेस कर पाना, कंसंट्रेट कर पाना, फोकस कर पाना, ये सारी पावर्स डिक्लाइन होने लगती हैं। इजीली हम अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। एंड दैट्स वाई प्रोसेस्ड शुगर को कंट्रोल करना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स से मेरी स्पेशल अपील है कि जितना हो सके अपने बच्चों को रिफाइंड शुगर से दूर रखें क्योंकि ये उनके ब्रेन को इम्पैक्ट करती है, और जितना हो सके उन्हें नेचुरल शुगर दें, लाइक फ्रूट के फॉर्म में, ड्राई फ्रूट के फॉर्म में। नाउ द सिक्स्थ बेनिफिट, यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर ओरल हेल्थ। सिर्फ हमारे पेरेंट्स का ही नहीं, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का भी ये कहना है कि शुगर इज प्राइम कॉज बिहाइंड डिके। हमारे दांतों के ऊपर जो एक शुगर प्ला बैक्टीरिया की लेयर होती है, शुगर खाने से उन्हें अपना फेवरेट डेजर्ट मिल जाता है और दांतों के ऊपर एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है जो कि टूथ एनेमल को इफेक्ट करता है और इसी वजह से एनिएटेड शुगर हमारे दांतों को ज्यादा इफेक्ट करती है। एंड दिस इज वाई कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोगों को डेंटल प्रॉब्लम भी ज्यादा रहती हैं। Now it's come benefit number 7. You will stay away lifestyle various health problem, diabetes, blood pressure, anxiety, stress, weight gain। दो मेन कारण हैं। ज्यादा शुगर लेने से बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। शुगर खाने से हमारी बॉडी में एपेटाइट बढ़ती है जिसके कारण हम और खाते हैं और ज्यादा खाना खाने से वेट गेन करते हैं। एंड इट डिक्रीज अवर एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस who lead anxiety and depression. Excessive sugar activate our sympathetic nervous system which leads to heart rate and blood pressure. और फिर हम इन चीज़ों से परेशान होते हैं, हमारा काम, हमारे रिलेशनशिप, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और फिर हम दवाइयाँ शुरू करते हैं और इस भंवर में फंस जाते हैं। Guys, if you want to ignore this kind of problem, then avoid refined sugar. But don't worry, मैं हूँ ना। मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज करके आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन, स्टॉप बाइंग शुगर। इफ यू स्टॉप बाइंग शुगर, यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप ईटिंग शुगर। सबसे पहले तो आप इसे घर में लाना ही बंद करो। इसकी जगह आप हेल्दी एंड नेचुरल शुगर का यूज करो, लाइक डाबर हनी, मिश्री एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड अल्टरनेटिव्स। चाहे इनके अंदर कैलोरीज बराबर हैं, पर ये रिफाइंड शुगर जितनी हार्मफुल नहीं है। इट विल हेल्प यू टू लिव इन विदाउट शुगर। अभी हमारी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि हम बिना शुगर के रह ही नहीं पाते। सो बाय एंड यूज दैट हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, बट डोंट ट्राई टू ओवर यूज दैट। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर शुगर क्रेविंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको मीठा खाने की नीड हो रही है? मीठा खाने की नीड कम, क्रेविंग ज्यादा होती है और ये अक्सर खाना खाने के बाद होती है। तो इसके लिए आप 3 इंटरेस्टिंग टिप यूज कर सकते हो। नंबर 1, खाना खाने के बाद गुड़ ले सकते हो। नंबर 2, खाना खाने के बाद आप ब्रश कर लें। एंड टिप नंबर 3, यदि आप सुबह उठते से ही कोई भी फ्रूट ले लेते हैं तो दिन भर आपको मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है। नंबर 3, ऑन योर शुगर। हमें शुगर इसलिए भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी लेवल उतने नहीं हैं। हमारे एंसेस्टर्स जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, वो भी अपनी चाय में सिर्फ 1 या 2 चम्मच चीनी लेते थे और वो उनको चलता था क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज उतनी ज़्यादा होती थी। बट नाउडेज इसके अपोजिट हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। पहले अपनी एक्टिविटी लेवल को उस लेवल पे लेके जाओ कि आप शुगर खाना अफोर्ड कर सको। एंड रिमेंबर वन थिंग, 1 टेबल स्पून शुगर इज इक्वल टू 60 कैलोरीज और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 60 कैलोरीज बर्न करने के लिए 2500 से 30,000 स्टेप चलने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, डू इट ग्रेजुअली। ब्रेकअप इजीली नहीं होते, तो इसके लिए आपको शुगर से ज़्यादा डिसएसोसिएट होने के लिए खुद को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। रेदर ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ इट। जब मैं चीनी खाना छोड़ दूंगा तो
मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे, लाइक मेरी एनर्जी लेवल, मेरी एफिशिएंसी, मेरी स्किन, मेरा ग्लो, मेरा वेट लॉस, मेरी बेली फैट, इतने सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आने वाले हैं। सो डू इट ग्रेजुअली एंड स्लोली। नाउ टिप नंबर 5, जब आपका जलेबी, गुलाब जामुन, काजू कतली ये सब खाने का मन करे तो एक चीज याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड बाय शेयरिंग फूड यू आर नॉट शेयरिंग food only, you are sharing calories and love. And I hope that you like this video a lot and found this helpful. By the way, आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।